Hello dear students, how are you everyone? So आप अपने फिजिक्स क्लासरूम में हैं और पिछले वाले टॉपिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। हम पढ़ चुके हैं पिछले दो पार्ट्स को, जिनमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3। पार्ट 3 वी आर स्टार्टिंग नाउ। हम लोग आज पार्ट 3 पढ़ेंगे इसका। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज हम आप लोगों के लिए पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द पैरामीटर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट हमने समझा था, उसमें ये समझा था हमने कि रेजिस्टेंस किस रीजन से जनरेट होता है। इट इज़ जनरेटेड ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द एटम्स एंड collision of electrons with the atoms or molecules while it moves from one point to another in presence of electric field generated by the battery। ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे फोर्स की वजह से मूव करता है। उसके मोशन के दौरान उसका कोलिजन एटम्स एंड मॉलिक्यूल से होता है और उस कोलिजन के कारण ही रेजिस्टेंस जनरेट होता है, क्योंकि वो एक डेफिनेट एरिया को क्रॉस करने में एक सर्टेन टाइम लेता है, दैट जनरेट्स अवर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपना बेसिक कंसेप्ट था। अब रेजिस्टेंस की डायरेक्ट डिपेंडेंस किन फिजिकल पैरामीटर्स पे है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कंडक्टर नॉन कंडक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, दिस इज लेंथ। अगेन ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, और इसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल्सो, बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस और एरिया में इन्वर्स रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं लेंथ के लिए कि अगर लेंथ आपकी बढ़ रही है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ये सब आप जानते हो। सो इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्लब करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा मैं तो कांस्टेंट आ जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो जो है वो एक कांस्टेंट है और रो की वैल्यू क्या होती है वो मैं डिस्कस करूँगा आपको। तो रो यहाँ पर है रेजिस्टिविटी। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। इट इज़ ए कांस्टेंट नॉन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, इसको समझे तो इसको अपन बोलेंगे मटेरियल की नेचर होती है। इट इज़ द नेचर ऑफ द मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रुकावट डालने का जो नेचर होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने का जो नेचर होता है, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टेंस फाइनली डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड रेजिस्टिविटी जो नेचर है इसका मटेरियल का। तो आप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं आगे बढ़ते हैं अपन। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में डिफरेंस क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का उसके फिजिकल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया एंड लेंथ। इट डिपेंड्स ऑन ओनली, रेजिस्टिविटी में लिख देता हूँ इसको, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करती है, जबकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है। मैं लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 रेजिस्टिविटी, सॉरी लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section, this is L, this is capital A. Then third resistivity,
जिसको अपन नेचर भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल. एंड आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो, TEMPERATURE टेम्परेचर. नाउ हियर यू जस्ट सी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है और साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है. इसके दो पैरामीटर्स हो जाएंगे. नंबर 1 डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड सेकेंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से ये हमेशा बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्योंकि मटेरियल जो होता है टेम्परेचर बढ़ने से मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो जिगजैग मोशन होता है वो हीट पा करके और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा जिगजैग मोशन बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद वो एक यूनिक डायरेक्शन में ना जा करके इधर उधर जिगजैग मोशन करते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ना जा करके उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस की ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को लेकर है. तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ. इफ लेंथ इंक्रीजेज ऑफ द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज. रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? अगेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि इनमें इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है. आफ्टर दैट रेजिस्टिविटी आपको मैंने बता दिया ये कांस्टेंट होता है. इस कांस्टेंट की अपन क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी बोलते हैं. और ये जो कांस्टेंट है वो नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल की क्या नेचर है, कितना वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कितना वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है. देन टेम्परेचर, आप जानते हो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब थर्मली एक्साइटेड होकर के जिगजैग पाथ में मूव करेंगे तो वो एक दिशा में ना जा करके रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस. चलिए, फिर रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया हो. अब मैं बात कर लेता हूँ रेजिस्टेंस का यूनिट का. तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन ओम. ठीक है, हम अपने रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जो जर्मन फिजिकिस्ट थे, उनके रेस्पेक्ट में, उनके सम्मान में इस यूनिट को हम ओम बोलते हैं. ठीक है, OHM. और इसका सिंबल ये होता है, ये सिंबल है इसका ओमेगा. ये ग्रीक वर्ड है, ये ओमेगा इसका सिंबल होता है. ठीक है, इसके बाद अपन आगे डिस्कस कर सकते हैं रेजिस्टिविटी का. तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस का अगर ओम होता है, लेंथ का मीटर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर होता है. तो जब अपन सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ. ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ मैं. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, OHM इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ की यूनिट अगर मीटर लेते हैं अपन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो ये कैंसिल हो जाएगा मीटर से ये. तो ये अगर मैं मीटर को METR मीटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल गिव यू रो इज इक्वल टू ओम मीटर. तो आप याद रखना, जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है. रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? आपकी ओम मीटर. तो याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर और रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम होती है. इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है. बस ये आप हमेशा ध्यान रखना, नेचर पर डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टिविटी. जबकि रेजिस्टेंस और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है. ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों चीज़ें इसकी डायमेंशन है, साइज़ है मतलब. ठीक है, डायमेंशन इस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. लेकिन रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन. उसका साइज़ कितना भी हो, हर मटेरियल की अपनी एक यूनिक रेजिस्टिविटी होती है. प्लास्टिक, आयरन, कॉपर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, हर चीज़ की अपनी एक यूनिक रेजिस्टिविटी होती है, वो कभी चेंज नहीं होती. प्योर मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा एक फिक्स्ड कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस उसके साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. रेजिस्टेंस साइज से डिपेंड करता है, साइज से चेंज होता है. रेजिस्टिविटी साइज पे डिपेंड नहीं करती, केवल मटेरियल किस प्रकार का है, कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करती है. ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो मैं इसका, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो इसके बाद मैं आगे का डिस्कस करूँगा. तो इसको मैं अभी यहाँ पे क्लोज, नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे का डिस्कशन करूँगा आपसे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.